नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो रणक्षेत्र। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे बंगाल के डर्टी गेम की, जहां 15 दिन बीत जाने के बाद अब इंतजार है पॉलीग्राफ टेस्ट का। इधर सीएम ममता बनर्जी अपनी और अपनी सरकार को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं, जहां उन्हें आज न्याय के चर्चे सुनाने चाहिए थे, न्याय के कसीदे पढ़ने चाहिए थे, वहां वो केंद्र को कानून बनाने की नसीहत दे रही हैं और पूरे मामले पर जैसे लीपापोती करती नजर आ रही हैं। अब इधर इंतजार है पॉलीग्राफ टेस्ट का, जिससे कई राज खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में बंगाल सरकार की तरफ से भी कपिल सिब्बल केस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह भी है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को इस केस से हटने की सलाह दे दी है। अधीर रंजन ने कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि वो केस से अलग हो जाएं और नसीहत देते हुए कहा कि अपराधियों की तरफदारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो कभी चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। इन सारी चीजों के मद्देनजर आपको केस से हट जाना चाहिए। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए ममता सरकार ने इस केस में जितनी लापरवाही बरती है उतनी मैंने 30 साल के करियर में नहीं देखी है, यह भी जस्टिस ने खुद कहा है। जस्टिस पारदीवाला और तमाम जस्टिस ने यह बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन संदीप घोष से 88 घंटे की पूछताछ के बाद अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। इस मामले में संदीप घोष पर सीबीआई का फंदा लगातार कसता जा रहा है। घोष से इस मामले में सीबीआई ने अब तक जो भी तमाम सवाल किए हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। क्रमशः सवाल बताते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या संदीप घोष ने मृतिका का पोस्टमार्टम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था? संदीप घोष ने अस्पताल के प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपराध स्थल की रक्षा के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? अगला सवाल, आपको अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर की हत्या होने की जानकारी कब और कैसे मिली, यह भी पूछा गया। जब आपको पता चला कि आपके अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई है तो आपने क्या किया? आपको जब महिला डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया, उसके बाद आप कहां गए और क्यों गायब हो गए? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि पीड़िता में जान बची है या नहीं? जब मौत आपके अपने अस्पताल परिसर में हुई है तो आपने तुरंत पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों नहीं कही, क्यों नहीं करवाई? मौत की खबर मिलने के बाद आपने किस किस से बात की? आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में कैसे पता चला? क्या आप संजय रॉय से कभी मिले हैं, फोन पर बात की है? जब अस्पताल में हत्या हुई तो आपने अपराध स्थल के पास रेनोवेशन के काम की अनुमति परमिशन क्यों दी है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश भी करेंगे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, अब वो भी आपको क्रमशः बताते हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया था और जब तक केंद्रीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली तब तक अपराध स्थल पर छेड़छाड़ की जा चुकी थी। इन सभी के बीच संदीप घोष के खिलाफ नए फ्रंट खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके तार ममता बनर्जी सरकार से जुड़े होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है कि क्या संदीप घोष बताएगा ममता का दोष? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए। आइए परिचय आपसे करा देता हूं। मेरे साथ शशि अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी से प्रवक्ता हैं। पद्मा दीक्षित जी मेरे साथ सोशल एक्टिविटीज जुड़ रही हैं और उनके साथ मैथिली शरण गुप्ता जी एक्स डीजीपी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित जी, आपके साथ चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आज जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की जा रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लताड़ लगाई, फटकार लगाई, उसके बाद भी कुछ कहने को बचा है या आप एक्सेप्ट करेंगे कि गलती है, लापरवाही पूरे केस में हुई है? सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? सुमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
चलिए पद्मा दीक्षित जी आ रही हैं, पद्मा जी के पास जा रहा हूं। पद्मा जी, आज जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की जा रही है, जो 4 डॉक्टर्स थे उनकी भी और साथ ही संदीप घोष की भी, किस तरह से देखती हैं? कल जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी कार्यवाही चली और उसके बाद खुद जस्टिस ये कह रहे हैं कि 30 साल में उन्होंने कभी ऐसी लापरवाही नहीं देखी जो इस केस में की जा रही है। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप कैसे देख रही हैं इस केस को पूरा? शब्दों का प्रयोग चाहूंगी सभी व्यक्तियों से जो हमारा बैठे हुए हैं। अवस्थी जी तो आवाज नहीं सुनेंगे क्योंकि उनकी खुद ममता है और काम कलंक का है। उन्होंने जो इस बार क्या बंगाल में आज से नहीं, बहुत सालों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और आज जब पाप का घड़ा भर गया और गिरने लगा है, तब ममता बनर्जी को अपने कुर्सी की चिंता हो। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट मिस्टर घोष का करने के पहले ममता बनर्जी का पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर अनुमति दे भारत सरकार और कोर्ट तो कर ले, और जनता कह रही है कि करनी चाहिए ममता बनर्जी की, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी कल्प्रिट तो वही है। ये तो सिर्फ उनके प्यादे हैं, वो सिर्फ प्यादे हैं जिनको वो चला रही है। नेक्स्ट डे इतनी बड़ी, इतनी संवेदनहीन, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी उस व्यक्ति का ट्रांसफर इस सीएम साहिबा ने दूसरे कॉलेज में कराया। आप सोचिए कि इतनी निर्विघ्न, मतलब कि क्या किसी चीज को रोकने के लिए वहां कोई बैठा नहीं है, कोई भी टेस्ट, कोई भी चीज इतने सालों से चल रहा था। संजय राय एक प्यादा है और इसी तरह बहुत सारे प्यादे हैं। ये घोष जी को दूसरे कॉलेज में दिया, ये पहले भी गए थे, बंदोपाध्याय जी के बाद भी फिर आए हैं। ये बार बार आते हैं क्योंकि यहाँ एक रैकेट चलता है जो अंगों की तस्करी करता है, लड़कियों की तस्करी करता है, ब्लू फिल्म्स बनाता है। और एक सॉरी टू से, मैं क्षमा चाहूंगी अपने शब्द को, एक महिला होने के नाते मैं बहुत ही पीड़ा में हूं। इन दिनों बच्चियों को देखती हूं तो मेरी इच्छा होती है कि कहूं कि तुरंत का तुरंत जो ऐसा करता है ऑन द स्पॉट उसको मार करके वही खत्म कर दो। पद्मा जी, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल, देखिए पूरी जो महिलाएं हैं सभी के लिए दर्द है और इसलिए पूरी महिलाएं, पूरे देश भर की महिलाएं आज सड़क पर हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं, ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि सभी महिलाएं। सुमित जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा आप ये बताइए कहां से मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले यहीं से करता हूं, आज जब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि लापरवाही नहीं बरती गई है? आप आज चिट्ठी लिख रहे हैं, कानून बनाने की नसीहत दे रहे हैं। कौन बनाएगा सर कानून? आप सत्ता में बैठे हैं, कानून मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपकी महिला, और आप किसको नसीहत दे रहे हैं सर कानून बनाने की? सुमित जी, आवाज जा रही है आप तक? हेलो सुमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हेलो सुमित जी, सुन पा रहे हैं? मुझे सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं। विकास जी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब चेक करिए, मैं लौट रहा हूं। मैथिली शरण जी, आपके पास आ रहा हूं। आप तो एक्स डीजीपी भी रहे हैं। आज जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सीबीआई ने कही है और लगातार टीएमसी के नेता प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि इतने दिनों की पूछताछ में जब नहीं हुआ कुछ खुलासा, हालांकि कल जो तमाम जस्टिस थे उन्होंने भी ये कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही हमने कभी नहीं देखी। क्या लगता है सर, इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए क्या कुछ निकल पाएगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम नियम कानून को बदलें। पॉलीग्राफ टेस्ट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। हमें इंस्टीट्यूशनल चेंज करना चाहिए। यदि हम इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं करेंगे तो ये कोलकाता जैसी घटनाएं राजनीतिक या अन्य परिसर में हमेशा होती रहे। आप ये बताइए, प्रिंसिपल ने डिले क्यों किया? डिले में उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? उन्होंने पहले उसे सुसाइड क्यों कहा? अंधे को भी वहां के हालात में ये दिखेगा कि ये रेप का केस है। यदि हम पीएम रिपोर्ट पर जाएं तो उसमें इतना ज्यादा सीमेन मिला है कि विद एन नंबर ऑफ इजैकुलेशन इट इज नॉट डूएबल बाय वन पर्सन जी। अब वहां पर एक संजय नामक व्यक्ति को पकड़ा गया,
और ये कहा गया कि साहब इसका माइक्रोफोन है और वो माइक्रोफोन उसके फोन से लैच कर रहा है, इसलिए इसी का माइक्रोफोन है। इसका मतलब है सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, क्या सभी जितने भी प्लेयर उस समय वहां थे, क्या हम उनको स्कैन करके विदाउट एनी एग्जम्पशन कैन बी शॉर्टलिस्ट द पर्सन कि वो 8 या 10 लोग कौन हो सकते हैं? आप ये बताइए कैसे जो है घटनास्थल के पास में निर्माण काम चालू हो रहा है, कैसे जो है पेरेंट्स को 3-3 साढ़े 3-3 घंटे जो है ना कुछ नहीं बताया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आम जनता को ये कैंडल मार्च करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि जो है कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में ऐसे हालात हैं कि देयर इज ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है सर, तो लौट रहा हूं मैं आपके पास। ये जो सवाल आपने रखे हैं, देश भी ये सवाल जानना चाहता है। मैं चाहूंगा एक बार नाम थोड़े से चेंज कर लिए जाएं। अब मैं आ रहा हूं सुमित जी आपके पास। अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से तमाम सवाल उन्होंने किए हैं। क्या आपको लगता है कि लापरवाही की गई है, संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई है अब तक, और आप कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं हुई है? कल आपके नेता कह रहे थे मुद्दा बनाया जा रहा है, आज आपकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि नसीहत कानून बनाने की वो दे रही हैं। विकास जी देखिए, जिस तरीके से बंगाल को लेकर के टारगेट बना है, ये रेप केस कोई बंगाल में नहीं पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, आपके उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, आपके महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो अगर हम केवल और केवल एक टारगेट करके केवल जिस तरीके से संयोजित तरीके से सारे चैनल्स पे मैं देखता हूं, मैं भी डिबेट कर रहा हूं, कर रहे हैं बैठ के यहाँ सत्ता के लिए औरतों को दाव पे लगा रहे हैं और बात नहीं, मुझे पता है, मुझे पता था कि वो यूपी पे जाएंगे और बहुत सारी जगह जाएंगे। सर आज बंगाल पे चर्चा रखी है, जब वहां हुए थे मैंने 10-10 दिन डिबेट किए उन विषयों पर। आज बंगाल पे, आप बंगाल पे बोलिए, बच नहीं सकते हैं आप। विकास भाई आपने एक बार या चलिए बहुत गंदा खेल रहे हैं आप लोग। अरे पद्मा जी एक मिनट रुक जाइए, पद्मा जी प्लीज मेरे को जवाब देने दीजिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। बंगाल पे जवाब देंगे, बंगाल पे आप प्लीज कहीं नहीं जाएंगे। मैं आज बंगाल पे चर्चा करने बैठा हूं, सारे विषयों पे मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। बंगाल पे बताइए, आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत पड़ रही है 88 घंटे की पूछताछ के बाद भी, और आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, आपने ट्रांसफर कर दिया, आपकी पुलिस उनसे पूछताछ तक नहीं करती है। विकास जी हम तो खुद चाहते केवल आप लोग बंगाल पे ही करिए, अन्य प्रदेशों में जो रेप हो रहे हैं, जो बच्चों के संग रेप हो रहे हैं, कोई चर्चा मत करिए, कुछ मत करिए। जितने लोग बैठे केवल बंगाल को लेकर के करें, हम तो काफी चाहते हैं, अच्छी बात है। और कहीं पे जो हो रहे हैं वो इस देश में नहीं है, इस देश की महिला बेटियां नहीं है जहाँ रेप हो रहे हैं, केवल एक बंगाल में है। हमको मेरे को भी दर्द है, किसी के घर में हम सब बैठे, किसी के घर में महिला बेटियां नहीं है। अवस्थी जी, शशि अग्निहोत्री जी, शशि जी आप जरा बताइए, मुझे पता था मैं बंगाल पर इनसे सवाल करूंगा। आज देश की महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और मुझे पता था कि आंसर यही आएगा कि यूपी और महाराष्ट्र पर इनके कल नेता कहते हैं कि आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। अभी जब सुमित जी ने बात शुरू की तो सबसे पहले कहा कि आप टारगेट कर रहे हैं। क्या उस महिला डॉक्टर की हत्या जिस तरह से की गई है, रेप किया गया है, क्या इनको अभी भी टारगेट लगता है? शशि जी। जी मैं बताती हूँ, अभी भी हमारा दल श्याम बाजार में धरने पे बैठा हुआ है, मैं भी वहीं पे हूँ, एक मेट्रो स्टेशन के अंदर आकर ये टीवी चैनल अटेंड कर रही हूँ। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा छोटी छोटी बच्चियां वी वांट जस्टिस का प्लेकार्ड लेकर वॉक कर रही थी अपने टीचर्स के साथ में, वी वांट जस्टिस। 6 से लेकर 60 साल तक कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सारे देश में सबसे असुरक्षित राज्य है महिलाओं के लिए तो पश्चिम बंगाल है। एनसीआरबी की रिकॉर्ड इन लोग दिखाएंगे कि उसमें पश्चिम बंगाल सुरक्षित है, तो इसलिए सुरक्षित उसमें दिखाता है कि पुलिस थाने में डायरी नहीं ली जाती है महिलाओं की, जीडी नहीं की जाती है। एक बात कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि रात को 3 बजे घटना घटी है और एक साधारण जनरल डायरी हुई है 10:10 पर और एक FIR हुई है रात को 11:30 बजे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने उनको कोसा भी है कि इतनी देर तक सुमित जी जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। जिस अवस्था में उस लड़की की बॉडी मिली है, मैं बता दूं, जिस अवस्था में उस लड़की की बॉडी मिली हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते, इतना क्षत विक्षत शव किसी इंसान का हो सकता है। ठीक है मैडम, लौटूंगा आपके पास। सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। आपकी मुख्यमंत्री ने आज चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को और कानून बनाने की नसीहत दी है, तो क्या आपने अब इस चिट्ठी का मैं अगर क्या मानूं, क्या आप चिट्ठी में ये मान गए हैं कि कानून व्यवस्था सही नहीं है,
कानून अब केंद्र बनाएगा, वो वहां पर उसका इंप्लीमेंट किया जाएगा। अरे मुख्यमंत्री आपकी, महिला स्वास्थ्य मंत्री आपकी, कानून मंत्री आपकी, आप सड़कों पर उतरे। चलिए उतरे, अच्छी बात है, किसके लिए उतरे मुझे ये तो बताइए। पुलिस मंत्री भी वही है। विकास जी, जिस तरीके से शशि जी ने कहा कि मैंने उस बच्ची की लाश देखी है, मैंने जिस तरीके से देखा है कि शायद आप भी नहीं देख पाएंगे, तो शायद इन लोगों को, भाजपा के लोगों की केवल एक बंगाल ही नजर आ रहा है। मैंने आपको नहीं आ रहा नजर सर? उस डॉक्टर की इस तरह से हत्या की गई है, आपको बंगाल नजर नहीं आ रहा है? सबसे पहले आपको चर्चा की शुरुआत बंगाल से करना चाहिए थी, आप यूपी पे जा रहे हैं। 3 बार मैं सवाल पूछ चुका हूं, 3 बार में आपने ये नहीं कहा कि लापरवाही हुई है। विकास जी, सारे चैनल को, गोदी मीडिया को केवल एक टारगेट मिला बंगाल का। अरे वाह, मुझे पता था सर ये शब्द 5 मिनट आप निकाल दिया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सुरक्षा महिलाओं की नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं? जी मैथिली शरण जी जवाब देंगे इस पर। तो मैथिली शरण जी, मैंने 3 बार सवाल किया, एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि लापरवाही हुई है, गलती हुई है। अपनी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल कर जनता में क्या मैसेज देना चाहती है मुख्यमंत्री? अपनी सरकार के खिलाफ मिशन निकालती हो। आप कह सकते हैं आप, यू आर नॉट ए मैन। देश के लिए लज्जा है। वेरी सिंपल विकास जी, मैं सच कह रही हूँ, बंगाल जहाँ महिला। सुमित जी, आप बंगाल पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताएं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आप मानते हैं लापरवाही हुई है, आप रक्षा नहीं कर पाए डॉक्टर्स की? सीधा सा सवाल है मेरा। मैं समझता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ कि कुछ लापरवाही हुई है, मैं समझता हूँ कुछ लापरवाही हुई है। लापरवाही हुई है तभी उसको, उस बच्ची की जान गई ना। लापरवाही हुई, उस बच्ची की जान गई। पर हाँ, मैं सुनिश्चित करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में एक तो फिर ये बात आपकी मुख्यमंत्री को भी बताइए। वो तो कह रही है राम और वाम ने आकर यहाँ पूरी घटना की है। ये राम और वाम कहां से आ गए फिर, अगर आप मान रहे हैं लापरवाही हुई है तो? अरे विकास जी देखिए, घटना बंगाल के बाहर महाराष्ट्र में भी हुई है, मणिपुर में भी हुई है। नहीं, मैं राम और वाम पे पूछ रहा हूं, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं सर, बंगाल तो संभाल लीजिए। आपसे उस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तो संभली नहीं है, सीआईएसएफ को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप बंगाल तो देखिए पहले। आप बंगाल के लिए हमसे पूछेंगे, महाराष्ट्र के लिए कौन बात करेगा, मुझे आप बताइए। खूब चर्चाएं की है सर, खूब हर दिन डिबेट कर रहा हूं, उसके लिए टीएमसी से जवाब मुझे नहीं चाहिए, बीजेपी से खूब जवाब ले रहा हूं, जहां जो सरकारें हैं। और अब आप यूपी की बात कर रहे हैं। चलिए एक नसीहत अब मैं भी देता हूं। कल हम डिबेट कर रहे थे अयोध्या वाली जिस घटना पर बुलडोजर वहां चलाए, ऐसी एक आध कार्रवाई आप भी दे देते। जो आज कानून बनाने की नसीहत आप दे रहे हैं, ऐसा बुलडोजर चलवा देते। बुलडोजर चलाने से क्या हो जाएगा? जो आरोपी है उसे फांसी की सजा हो, हम तो खुद ये कह रहे हैं। जो आरोपी को फांसी की सजा हो ना, बुलडोजर चलाने से क्या हो जाएगा? बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होगा। आरोपी जो है उसे फांसी की सजा हो। हम तो खुद चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर के उस आरोपी को फांसी की सजा हो। चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो। 8 दिन में आपकी पुलिस ने क्या किया? सुमित जी सीधा सा सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 8 दिन में आपकी पुलिस का कितना बड़ा फेलियर रहा है? आपने प्रिंसिपल से, पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है, आपने ट्रांसफर करवा दिया, आपको रेनोवेट की चिंता हो गई, उन महिला डॉक्टर्स की चिंता नहीं हुई जो सड़कों पर आज भी बैठी हैं। उन महिला डॉक्टर्स की आज भी बाइट आती है तो वो कहती है कि हम डर के साए में जीने में मजबूर हैं बंगाल में। सीबीआई कौन सी हद तक पहुंची आप बताइए? सीबीआई तो आज पेश कर दिया है आपके प्रिंसिपल को, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है। आह्वान किया गया है, कल महाराष्ट्र में बंद का आह्वान वहां की जनता ने करा है। आप ये भी समझिए, महाराष्ट्र के ऊपर आप हमसे मत पूछिए, महाराष्ट्र के तो आप उनसे प्रवक्ता से पूछिए। आपने एक बार नहीं पूछा, आप जवाब ही नहीं देना चाहते हैं सर, पता नहीं आप किस मूड से आए हैं। मैथिली शरण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, आप तो कानून को बहुत अंदर से जानते हैं, बेहतर जानते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसके बाद कुछ कहने को, सुनने को रह गया है। एक जस्टिस ये बात कह रहा है कि मैंने 30 साल के अपने करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। इसके बाद कुछ रह गया है सर कहने को क्या? मुझे बहुत छोटी छोटी बातें कहना है जी। जैसे जो वेजाइनल स्वाब में जो है बहुत सारा ढेर सारा स्पर्म निकला है, टेक्निकली वी कैन सॉर्ट आउट द डिफरेंट डीएनए। हम वहां से भी कल्प्रेट को पकड़ने की बात कर सकते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है कानूनन एक कंपलसरी जो है ना हिस्सा होना चाहिए जी। एक्यूज्ड जो कि फंसने वाला है उसकी सहमति की जरूरत क्यों होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, हमारा लॉ ऑफ लैंड इफेक्टिव होना चाहिए। 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पुलिस में इंटरफेरेंस ना हो
इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी नाम की एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सबको बताई गई थी, उसको क्यों नहीं अपनाया गया? हम जो है अकेला अधिकार की और इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जी। एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो थानेदार, एसपी, कमिश्नर के पर्सनल उससे पैसा वसूल क्यों नहीं किया जाता? व्हाई देयर शुड नॉट बी अकाउंटेबिलिटी? मतलब जो एक लॉर्डशिप वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ये कहने में बहुत शर्म आती है कि अभी भी हम गुलामों के तंत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सर मेरा सीधा सा सवाल है, आप मानते हैं कि बंगाल पुलिस का फेल्योर रहा है जो शुरुआती 8 दिनों में जांच नहीं कर पाई, जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी? एक मिनट, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। इस राष्ट्र से क्या हम इतने नालायक लोग हैं, इतने मूर्ख लोग हैं? सर शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहा हूं, लेकिन ब्रेक्स के बाद जब आऊंगा तो सुमित जी से और भी हम सवाल करेंगे कि सीबीआई ने जो 88 घंटों की पूछताछ में सवाल किए हैं उनके जवाब कहां है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। संदीप घोष से सीबीआई ने 88 घंटों की पूछताछ में जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। और पद्मा जी, आपके साथ चर्चा की फिर से शुरुआत में कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप एक महिला हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ये जो बंगाल की महिला डॉक्टर्स को आप सड़कों पर देख रही हैं, जो आम महिलाएं वहां सड़कों पर उतरी हैं न्याय मांगने के लिए, क्या आपको लगता है बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर विडंबना है ना विकास जी कि महिलाएं जहां पे 9 दिन दुर्गा पूजा मनाते हैं, बंगाल जहां क्रांति की शुरुआत हो, बंगाल जहां महिलाएं बहुत साहसी, बहुत ही माँ का रूप लेके रहती हैं, उस जगह बंगाल में जहां एक डॉक्टर का पेशा भगवान के दर्जा के बराबर होता है, वहां पे इतना घृणित, इतना बड़ा कृत्य हुआ और उसको डिस्ट्रॉय करने, छिपाने के लिए ममता जी ने सारे हथकंडे अपना लिए और जब फटकार लगाई तब वो आगे बढ़ी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये अवस्थी जी बैठे हैं बार बार, मोदी मीडिया, महाराष्ट्र, अरे इधर उधर क्यों जा रहे हो भाई? अपने घर में झांको, क्यों अपने घर को नहीं देख रहे हो? बहू बेटियों वो सिर्फ किसी भी पार्टी की नहीं, सिर्फ वो महिला होती हैं, बच्चियां होती हैं। आप इस बात को नहीं समझेंगे। आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब सुमित जी से ले लूं इस पर। जी सुमित जी, जवाब दीजिए इस पर। हमारी बहन पद्मा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि आज उन्हें याद आ रही है बंगाल में जो हो रहा है। बंगाल के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को दर्द बंगाल के लिए नजर आ रहा है, पर ये दर्द अगर हमें दिखाई पड़ रहा होता महाराष्ट्र के लिए तो हमें बहुत दिल को और खुशी होती। फिर आप उसी ट्रेन पे सवार हो गए सर। मैं आपसे बंगाल पे पूछ रहा हूँ, आप 3 सेकंड में दूसरे प्रदेश पे चले जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, पद्मा जी रुक जाइए, पद्मा जी रुक जाइए। मैंने उनको 4 बार मौका दिया है और 4 बार मैंने सवाल यही किया कि क्या वो मानते हैं? सर आपका तो स्लोगन है माँ, माटी और मानुष। इस स्लोगन का पहला शब्द है माँ। उस नारी शक्ति का आप वहां सम्मान, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रही है फिर आपकी सरकार? सर देखिए, चलिए मैंने आपकी बात समझ ली कि हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर अंग व्यापार यही कर रही है, अरे देश को बांटने की तैयारी कर रही है। जी पद्मा जी बोलने दीजिए उनको। जी बोलिए। हाँ, कि आप लोगों को सच नहीं पड़ता है। हमें मालूम है कि मोदी जी का सच बोलना आप लोगों की तरफ से चिट्ठी आई है और क्या सुन नहीं सकते? क्यों नहीं सुन सकते? आज देश के प्रधानमंत्री को विदेश में जाकर के बैठे, इतना बड़ा देश सुमित जी, फिर आप मोदी जी पर आ गए। मुद्दा पश्चिम बंगाल है और मुख्यमंत्री है, उस पर बात कीजिए ना। आप लोगों को गोदी मीडिया हो गया है, गोदी खुफिया हो गया है भाजपा वालों को। आप लोगों का ये है कि हम आरोपी को बचाना चाहते हैं। आरोपी के लिए क्यों नहीं कहते आरोपी को जेल हो जाए, फांसी हो जाए? आपने क्यों नहीं कहा एक बार? देश की बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है, आप उस मुद्दे पे आइए। क्या कह रहे हैं सुमित जी? ये दर्शक देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे? जरा सोचिए आप। मैं क्या आपसे सवाल कर रहा हूं, जरा मैथिली शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनसे भी मैं पूछूंगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अब सीबीआई जांच कर रही है और पॉलीग्राफ टेस्ट तक बात आई है, एक सीधा सा, मैं आप कानून के अंदर रहे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब कोई प्रिंसिपल होता है किसी मेडिकल कॉलेज का, अस्पताल का, और उसके अस्पताल में अगर ऐसी घटना घटती है
तो क्या उसका इस्तीफा हो जाता है, तुरंत दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है, या पुलिस उस प्रिंसिपल से भी पूछताछ करती है? निश्चित तौर पर प्रिंसिपल से पूछताछ करना चाहिए थी, विशेष तौर पर जब उसका खुद का कंडक्ट बहुत ही संदेहास्पद था, जिसने रिपोर्टिंग में देर की, जिसने पेरेंट्स को नहीं मिलने दिया। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए सुमित जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन शशि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी देखिए, एक बात तो क्लियर है कि सुमित जी ने एक्सेप्ट किया कि सरकार का फेलियर है, पर इनकी मुख्यमंत्री तो कह रही है कि राम और वाम आ गए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, हुगली नदी में इस समय जितना पानी नहीं है उससे ज्यादा बंगाल में इस समय सियासत हो रही है, राम और वाम आ गए हैं। देखिए, वाम के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन राम से उनको डर हमेशा से रहा है, और जब तक राम है इस भारतवर्ष में तब तक अन्याय तो होने नहीं देंगे। देश की बेटी के साथ में इतना बड़ा कृत्य हुआ है, महिला मुख्यमंत्री होते हुए, पुलिस मंत्री स्वयं वो है, कानून मंत्री है वो, व्यवस्था मंत्रालय पूरा उनके हाथ में, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह है। आज पश्चिम बंगाल में लोग अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कैसे पढ़ने भेजेंगे, किस भरोसे पे भेजेंगे जब इस तरह की घटनाएं होती है? पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ती है, और बच्ची के पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर की जाती है। ये सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है, बच्ची की लाश को जल्दीबाजी करके जला दिया जाता है कि इसकी लाश को पहले जला दिया जाए। ठीक है, इसी पर जवाब लेता हूं। सुमित जी अब इस पे जवाब दीजिए, 14 घंटे बाद आप एफआईआर करते हैं, कौन सा ऐसा दबाव था सर? एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम हो जाता है, मतलब ऐसा तो कहीं नहीं देखा है हमने। ऐसा कौन सा दबाव था कि तुरंत रेनोवेट करने की बात जाती है? अरे जिस हॉल में सबूत होंगे, जिस हॉल में इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी पुलिस को, वहां आप तुरंत रेनोवेशन करवा देते हैं। विकास जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पे रहेंगे, मैं आपसे सीधी चर्चा कर रहा हूं सर आज, बिल्कुल सीधी इसी पॉइंट पे। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, अगर हम जरा सी भी बात, अगर महाराष्ट्र, मेरी बात को समझिएगा, समझिएगा, महाराष्ट्र में करूँ, मणिपुर में करूँ, तो आप लोग आप उससे मत जाइए, आप बंगाल पे रहिए, जिस तरीके नहीं, मुझे ये बताइए, आप महाराष्ट्र पे जाके, यूपी पे जाके क्या खुद को डिफेंड कर रहे हैं क्या? अगर वहां ऐसा हो रहा है तो बंगाल में भी होगा, ये कहना चाह रहे हैं? क्या डिफेंड करना चाह रहे हैं आप, मुझे ये बताइए। मेरी बात को आप समझिए, मेरी बात को आप समझिए। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम सभी उस पे जाते ताकते तो उसमें कानून है ही नहीं वहाँ। सर मैं तो आपकी बात समझ लूंगा, जो बंगाल की लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं वो टीएमसी की बात कल को नहीं समझेंगी। समझिए इस बात को, वो पूछ रही हैं, उस परिवार का 15वां दिन है, उसके पिता, उसके परिजन की पथराई आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार सर? खुद रास्ते में उतरी, वी वांट जस्टिस बोल के। ईश्वर न करे कि कभी इन लोगों के साथ, इन लोगों के घरों में ऐसा कुछ हो, क्योंकि आप तो मुझे ये बताइए कि अस्पताल में तोड़फोड़ किसने की, सबूत मिटाने की कोशिश किसने की? जिस तरीके से जी ने बचाने की कोशिश नहीं बोलेंगे ना आप, मुझे पता है सर, आप बंगाल पे नहीं बोलेंगे, जवाब नहीं है आपके पास। सुमित जी सीधा सा मेरा एक जवाब दीजिए, सीधा सा, सारी बातें, सारी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, एक बात मेरा सवाल का ये जवाब दे दीजिए, क्या आप न्यायपालिका को मानते हैं इस देश के अंदर? विकास जी, मेरा तो मैं आप न्यायपालिका को मानते हैं? आपकी नेता संविधान लेके घूमती है, मैं पूछ रहा हूं न्यायपालिका को सुमित मानते हैं कि नहीं? सुमित मेहरोत्रा जी, प्रवक्ता टीएमसी, मानते हैं? मानते हैं। तो अब मेरा यहां से सवाल है, आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा सर, मैं सवाल ये कह रहा हूं, कल जब सीबीआई की पूछताछ सीबीआई से हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब पूरी कार्रवाई हुई, तो जज ने यह कहा कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, और सीबीआई ने कहा कि बंगाल पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, हमें आसानी नहीं हो रही है। अब इसके पीछे कहेंगे आपकी सरकार का फेल्योर है, इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी गलती है? मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप तो मुझे कुछ भी कह देंगे, मैं मानता हूं इस बात को। क्या आप जज की बात तो मानेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ये बात कह रहे हैं, 30 साल में मैंने लापरवाही नहीं देखी ऐसी। बोलिए सुमित जी। इस्तीफा आप मांग रहे हैं, भाजपा मांग रही है? पहले तो आप ये क्लियर करिए। मैं तो आपसे जवाब पूछ रहा हूं सर, आपने कहा न्यायपालिका मानते हैं, कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, तो फिर क्या करेगी आपकी सरकार? सेम इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। शेम।
संवेदनहीनता। 5 सवाल हो गए मैथिली शरण जी, मुझे तो एक सवाल का जवाब नहीं मिला। अब जरा आप बता दीजिए क्या पूछूं मैं? अपने घर को मत देखो। इस्तीफा आपको चाहिए, भाजपा को चाहिए? सर, इस्तीफा चाहिए उन लाखों महिलाओं को जो वहां इंतजार कर रही हैं। उनके साथ किस तरह का कृत्य हुआ है उनको इंसाफ चाहिए। नया देश चाहिए उनको। इस्तीफा आपको चाहिए ना? आपको चाहिए तो उसके लिए घुसाएंगी देह व्यापार। मैं 2 चीजें रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ। सारा जी मैथिली शरण जी बोलिए, जरा समझाइए। एक मिनट सुमित को छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर है तो आर्टिकल 356 को इन्वोक क्यों नहीं किया जाता? नंबर 1। नहीं करेंगी। नंबर 2, हम पुलिस की इंडिपेंडेंस के लिए क्यों नहीं लाना चाहते हैं? हर राज्य में इसी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसी तरीके का बचाने की कार्रवाई, सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। इससे क्या देश बदलेगा? इस देश में हम तंत्र की बात कब कहेंगे? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि आजादी के 77 साल के बाद भी हम अंग्रेजों के तंत्र से ही इस देश को चला रहे हैं? क्या इस देश में बुद्धिमत्ता की कमी है? जी हम जो है ना इस देश में तंत्र क्यों नहीं बदल सकते हैं? कानून क्यों नहीं बदल सकते हैं? अभी जो 3 नए कानून आए हैं, व्हाई इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? चलिए सुमित जी जवाब दे दीजिए। मैथिली शरण जी तो पत्रकार नहीं है, उनको तो शायद आप नहीं कहेंगे, उनको तो मानते होंगे, पूर्व डीजीपी हैं वो। अब जवाब दीजिए सुमित जी। मैं तो सर की बात को बहुत अच्छी सुन रहा था कि जिस तरीके से सर ने कहा कि नहीं हम कानूनों को इम्प्लीमेंट करें। क्यों कानून अभी भी दबाए गए हैं? देश के अंदर कानून क्यों नहीं सख्त हुए पड़े? क्यों पेपर में बन के रह गए हैं? केवल एक बंगाल की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बंगाल की बात नहीं की, उन्होंने पूरे देश बड़ा हास्यास्पद है सर ये। आप मतलब किसके लिए कह रहे हैं मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं कि क्यों कानून का इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? क्यों आपकी सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है? आपकी कानून मंत्री क्यों नहीं कह पा रही है? शशि जी क्या इस पे राजनीति होना चाहिए क्या? बताइए, आप तो खुद महिला हैं, पद्मा जी भी बैठी हैं। मैं एक बेटी की माँ हूँ। हाँ मैं खुद एक महिला हूँ, मेरी एक बेटी भी है। पश्चिम बंगाल में आज मेरी बेटी कहीं बाहर जाती है, वो जॉब करने जब जाती है, नहीं, तो इस बात मुझे को तो 10 बार सुमित उसे जी भी फोन मान करने गए। पड़ते उनकी भी बहन होगी, बेटा तुम उनकी भी पहुंच बेटी गए हो। होगी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है। क्या पता? बिल्कुल सुमित जी ये मान गए। इस बात का मैं आपका स्वागत करता हूं सुमित जी। आपने जो कहा कि सरकार का फेल्योर है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन काश आपके जो जिम्मेदार पदों, बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी ये मान लें, तो वो लाखों महिलाएं जो इंसाफ की न्याय देख रही हैं, आपकी तरफ नजर डाल रखी हैं, उनको इंसाफ मिल जाएगा। सर मेरे पास समय आज इतना ही था। सुमित जी आपका, आप चारों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ सवाल हैं जो लगातार सीबीआई पूछ रही है। इतने दिनों के बाद संदीप घोष ऐसी कौन सी बात है जो छुपाए बैठे हैं कि 88 घंटों की पूछताछ के बाद भी सीबीआई को अब पॉलीग्राफ टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि टेस्ट होना है और उसके बाद क्या कुछ खुलासा होगा, यह बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।